नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, जो रेगिस्तानी कछुआ होता है, यदि हम उसकी सही से देख रेख करते हैं तो आप ही मान के चलिए रेगिस्तानी कछुआ 80 से 100 वर्ष के बीच जिंदा रह सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ कछुओं में होने वाली कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि जिनको आपको उनके उन बीमारियों के सिम्टम्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि शुरुआती लक्षण जब आप अपने कछुए के अंदर देखते हैं और शुरुआती तौर पर ही यदि आप अपने कछुए का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आप अपने कछुए को बीमार होने से बचा सकते हैं, या उसको समय पे ट्रीटमेंट मिलने की वजह से आपका कछुआ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये जो वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा आप देखिएगा इसको। रेगिस्तानी कछुए में कौन कौन से बीमारी होती है, कौन कौन से पैरासिटिक इन्फेक्शंस उसके बॉडी के अंदर होते हैं और कौन कौन सी माल न्यूट्रिशन डिजीज जो है रेगिस्तानी कछुए में देखी जाती है। रेगिस्तानी कछुआ हम उसको बोलते हैं जो अमूमन जमीन पर रहने वाले जितने भी जो टॉर्टॉइज होते हैं, हम उनको रेगिस्तानी कछुआ बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि टॉर्टॉइज जितने भी हैं जो लैंड पर रहने वाले हैं, क्योंकि वो हार्ड एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, अधिक हायर टेम्परेचर पे वो एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए हम उनको रेगिस्तानी कछुए बोलते हैं। इस कैटेगरीज में जैसे सलकटा टॉर्टॉइज हो गया, स्टार टॉर्टॉइज हो गया, और ऐसे बहुत सारे टॉर्टॉइज की स्पीसीज हैं जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं। सबसे पहले बीमारी के कौन कौन से लक्षण होते हैं। देखिए, आपका कछुआ जब भी बीमार होता है तो सबसे पहला जो कछुए के अंदर सिम्टम्स आपको नोटिस करना चाहिए, सबसे पहले जो फर्स्ट डायग्नोसिस होता है, आपके कछुए की नाक से पानी आना शुरू होता है, यानी नेजल डिस्चार्ज किसी भी बीमारी का पहला सिम्टम्स होता है, यानी नाक के अंदर से पानी बहना शुरू होता है। और ये क्लियर इंडिकेशंस होता है कि आपके कछुआ जो है निमोनिया हो गया है, उसको निमोनिया यानी ऑटोमेटिक उसकी लंग्स में इन्फेक्टेड हो गई है। दूसरा, एक आप देखेंगे उसकी आंखों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। आंखों में सूजन आनी क्यों शुरू हो जाती है, या कई बार उसकी आंखें अंदर की तरफ धस जाती हैं, यानी डीप एकदम अंदर की तरफ चली जाती हैं। नॉर्मली हेल्दी कंडीशंस में आपने देखा होगा कि कछुए की आंखें जो है बिल्कुल शाइनिंग करती होती हैं, और कई बार क्या होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी आपके कछुए के शरीर के अंदर यदि पानी की कमी हो जाती है तो उसकी जो आंखें हैं अंदर की तरफ धस जाती हैं, या आपने अपने कछुए के भोजन में विटामिन ए की कमी रखी है, उसकी वजह से उसके आंखों में जो है सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिनको आपको नोटिस करके रखना चाहिए, और उनका समय रहते आप उनको नोटिस कर सकते हैं तो उनका तुरंत आप उपचार आप करवा सकते हैं। कछुए जैसे ही खाना पीना छोड़ देते हैं तो एकदम से वो जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और उनका जो बॉडी का वेट है एकदम से डाउन होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशंस में आपने करना क्या है, एक तो सबसे पहले आपने उनका बॉडी का वेट का ये देखना है, उनकी फीसिस को देखना है, यानी आपका जो कछुआ जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है वो किस प्रकार का वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल होता है काफ़ी एक इंडिकेशंस होता है कहीं उसकी पॉटी के अंदर वॉर्म्स वगैरह तो नहीं आ रही, यानी उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा पैरासिटिक इन्फेस्टेशन तो नहीं हो गया, यानी आपके कछुए में इतने ज़्यादा एक्सेस में वॉर्म्स है कि उसकी वजह से उसका जो जीआई ट्रैक्ट है वो इतना प्रभावित हो चुका है कि उसको लूज मोशन या डायरिया हो गया है। और यदि इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आपको तुरंत अपने इसकी टॉर्टॉइज की जो है डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। आपको पता है कि कछुए जो है वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी इनकी डाइट के अंदर फाइबरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए जो भी वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं आपको उसके कलर में और बीमार होने के बाद जो फीसिस करता है उस दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हेल्दी टॉर्टॉइज का जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो उसकी फीसिस होती है, उसका जो कलर होता है ब्राउनिश कलर का होता है। यदि ब्राउनिश कलर में कोई चेंज आना शुरू हो जाता है, यानी ब्राउनिश से किसी और कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, या सेमी सॉलिड से वाटरी होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स आपके टर्टल में कोई ना कोई जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, या कोई ना कोई उसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैच कर लिया है जिसकी वजह से उसके जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्ब हुआ है और उसको इमीडिएट जो है मेडिसिन देने की जरूरत है। यदि आपका कछुआ ग्रेइश, व्हाइटिश और चॉकी कलर का आपने देखा होगा, कई बार एक मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करता है,
यदि 1-2 दिन करता है तो आप उसे नॉर्मल मान के चलिए। यदि यही प्रोसेस कंटिन्यूअस 2 से 4 दिन से ज़्यादा चलता है तो आप ही मान के चलिए कि कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो आपके टॉर्टॉइस की बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। उस टाइम आपको जो है सावधान होने की ज़रूरत है, उसको इमीडिएट डॉक्टर के पास ले जाकर के उसका ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। और उसका यदि आप समय रहते आप ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने कछुए को बीमार होने से बचा सकते हैं, या उस इन्फेक्शन को वहीं कंट्रोल करके आप इमीडिएट आप उसको ठीक कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस यानी सांस से संबंधित बीमारी, इस कंडीशंस में जो है कछुए की नोज से जो है पानी आना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे वाटरी से लेकर थिकी होना शुरू हो जाता है। यानी ये निमोनिया के शुरुआती लक्षण होते हैं, इनको आपको शुरुआत में ही पहचान करने की ज़रूरत होती है। और यदि आप इस सिम्टम्स को स्टार्टिंग में ही पहचान कर सकते हैं और इमीडिएटली आप अपने टॉर्टॉइस को डॉक्टर के पास ले जाकर के यदि एक एंटीबायोटिक का कोर्स आप करा लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप इस इन्फेक्शन से तुरंत आप उसको क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उसकी आंखों के अंदर कई बार जो आप देखा होगा चारों तरफ वाइट कलर की लाइनिंग आ जाती है, ये भी जो है एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सिम्टम्स होता है। या आंखों में जो सूजन आ जाती है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होती है। उस कंडीशंस में भी यदि आप 3 से 5 दिन आप विटामिन ए का इंजेक्शन आप अपने टॉर्टॉइस को आप लगवा लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये मान के चलिए कि विटामिन ए का इंजेक्शन देने से जो विटामिन ए की पूर्ति जब उसके शरीर में हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपका टॉर्टॉइस जो है खाना पीना बिल्कुल शुरू कर देता है, उसकी जो आंखों की सूजन है बिल्कुल ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो है डिहाइड्रेशन एंड मालन्यूट्रिशन। डिहाइड्रेशन आप कैसे पहचानेंगे कि आपके कछुए के शरीर में पानी की कमी होगी, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। नॉर्मली हेल्दी है, बिल्कुल आंखें चमकती हुई होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर में पानी की कमी होना स्टार्ट होगी तो आंखें अंदर की तरफ श्रिंक मतलब अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो उसको हम ये मान के चले कि उसकी शरीर में पानी की इतनी कमी हो चुकी है, उसकी आंखें बाहर की तरफ जाकर के अंदर की तरफ धंसनी शुरू हो गई। माल न्यूट्रिशन, यदि आप अपने कछुए को खाने के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट में नहीं दे रहे हो, यानी पोषक तत्वों की कमी उसके भोजन के अंदर है, उसकी वजह से ऑटोमेटिक वो दिन प्रतिदिन कमजोर होना शुरू हो जाएगा और इस पोषक तत्वों की कमी के कारण उसका जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस होगा। और जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस होने की वजह से उसका जो फीकल मटेरियल है उसमें आपको चेंजेस आपको उसको कलर में आपको उसको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी जो नॉर्मल सेमी सॉलिड होता है वो वाटरी में कन्वर्ट हो जाता है। और वीकनेस की वजह से, यानी जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो आपका कछुआ किसी न किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि इस प्रकार का कोई भी यानी डिहाइड्रेशन या मालन्यूट्रिशन का कोई भी सिम्टम्स आपको अपने कछुए में नजर आता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास ले जाकर के उसका समय रहते उचित इलाज करवाना चाहिए। उसको टाइम पर एंटीबायोटिक्स और विटामिन के इंजेक्शन आप लगवाइए, या सप्लीमेंट्री यानी कोई ओरल ड्रॉप्स है या कोई घरेलू उपचार है, ऐसा होम रेमेडीज है जिसके द्वारा आप अपने कछुए को समय रहते बचा सकते हैं। एक जो रेगिस्तानी कछुओं में सबसे ज्यादा बीमारी होती है जो जमीन पर रहने का कछुआ है बोन डिजीज। आपने नॉर्मली देखा होगा इनका जो शेल होता है, कार्पेस होता है, काफी हार्ड होता है। यदि किसी कारणवश से आप उसके कार्पस यानी ऊपर का जो पोर्शन है उसको टच करके देख रहे हो, सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। सॉफ्ट होने का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपकी डाइट एक तो मालन्यूट्रिशन है। कैल्शियम और फास्फोरस आप अपने कछुए का जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है आपकी कछुए की बॉडी में नहीं हो पा रहा है, यानी विटामिन D3 इसके लिए मेन होता है। विटामिन D3 की प्रेजेंस में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में होता है, उसकी वजह से जो उसका शेल जो होता है ऊपर का काफी हार्ड होता है। यदि विटामिन D3, अब विटामिन D3 किससे मिलता है? सनलाइट से, और दूसरा होता है यूवी लाइट से, क्योंकि इनके लिए सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यूवी लाइट ज़रूरत है। यदि आप उसको नहीं रखेंगे और यूवी लाइट की प्रेजेंस में उसको नहीं रखेंगे तो आप ये मान के चलिए कैल्शियम और फास्फोरस यदि भले ही आप उसकी डाइट में दे रहे हो उसकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका जो शेल है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और सॉफ्ट होने से क्या होगा, वो उसके टूटने की संभावना बहुत अधिक रहेगी, यानी उसे फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ही अधिक रहेगी। और इसमें जो है बोन डिफॉर्मिटीज, यानी जो उस ऊपर का जो कार्पेस का हिस्सा है वो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू होता है, यानी पिरामिडिटी आप उसको देखने में मिलेगी, यानी जो शेल है ऊपर का कार्पेस का टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है। और टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से जब वो ऊंचा नीचा हो जाएगा तो उसका जो इफेक्ट्स है, जब एक बार यदि उसकी
शेप में कोई गड़बड़ आ गई है तो ये मान के चलिए हम उसको जल्दी से रिकवर नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशंस में उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, और इंटरनल ऑर्गन्स पे जब उसका प्रेशर पड़ना शुरू होता है तो आप ये मान के चलिए चाहे किडनी और लीवर और हार्ट, इन पे सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर पड़ता है और इससे संबंधित बीमारी होने की संभावना उनमें अधिक होती है। इसलिए अपने कछुए को विटामिन डी यानी सनलाइट और यूवी लाइट देना रेगुलर मस्ट होता है। उसी की प्रेजेंस में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जब तक उसकी बॉडी में होता रहेगा तो उसका जो कार्पेस है हमेशा हार्ड रहेगा और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन की डेफिशिएंसी जमीनी कछुओं में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो उसका मेन सिम्टम्स होता है उसकी आंखों में सूजन होता है। विटामिन ए हमेशा हमें उसकी डाइट में ऐड करके देना चाहिए। विटामिन ए के सिरप मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दूसरा जो विटामिन ए का सोर्स होता है, जो वेजिटेबल्स होती है उनमें कैल्शियम भी होता है और विटामिन भी होता है। जैसे रेडिश होती है, गाजर होती है, गाजर के अंदर विटामिन होता है। आप अपने कछुए को हमेशा खाने में कद्दूकस करके गाजर दीजिए, या आप उसको गाजर के जूस में यदि आप डिप करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक विटामिन ए हमेशा वो अपनी बॉडी में ऑटोमेटिक सबकट एब्जॉर्ब करता रहता है। इस प्रकार जो विटामिन ए की पूर्ति है उसके शरीर में मेंटेन होती रहती है। यदि किसी कारणवश विटामिन ए की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है उसका जो सिम्टम्स है उसकी आईज से आप इंडिकेट कर सकते हो। तो आईज में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उसकी आंखों में सूजन जैसे आप नोटिस करते हैं तो इमीडिएटली जैसे ही आप विटामिन ए आप उसकी डाइट में ऐड करेंगे या आप उसको कैरेट के जूस में पानी ऐड करके उसमें डिप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आंखों की सूजन जो है कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए विटामिन ए बी इनकी डाइट का एक बहुत अहम रोल अदा करता है और हमें उनकी डाइट में विटामिन ए हमेशा डेली ऐड करके देना चाहिए। पैरासाइट्स यानी आपके कछुए के बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं परजीवी, यानी आपके कछुए के खूब अच्छा से डाइट ले रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके शरीर में जो भी आप डाइट देते हो बिल्कुल डे बाय डे कमजोर होना शुरू हो गया है। आप ये मान के चलिए कि आप उसका फीकल सैंपल लेकर किसी भी लेबोरेटरी में आप ले जाकर के आप उसको चेक करा सकते हैं। यदि कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हुआ, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन क्या होता है, तो उसकी इंटेस्टाइन में जो है वॉर्म्स वगैरह जो पैरासाइट्स होते हैं बहुत एक्सेस में हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका जीआई ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस होता है, ये जो है पतले मोशंस करना शुरू कर देता है। या फीसिस के अंदर आप देखेंगे पतले पतले वाइट कलर के जो है वॉर्म्स निकलना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको कछुए की फीसिस के अंदर कोई भी वॉर्म्स या इन्फेस्टेशन नजर आता है तो उस कंडीशंस में आप उसको अपने कछुए की जो है डिवॉर्मिंग आप करा लीजिए। डिवॉर्मिंग की मेडिकेशन कराने के बाद आप देखेंगे कि आपका कछुआ पहले से अधिक डाइट लेगा और डाइट लेने के बाद दिन प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य में आपको सुधार भी नजर आएगा। इसके अलावा रेगुलर डिवॉर्मिंग करना भी कछुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको एक जो मेन ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपके घर के अंदर छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटा बच्चा, उनको हमेशा कछुओं से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कछुए के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। उनको टच करने से कई बार क्या वो बैक्टीरिया बच्चे के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। ऐसे ही सीनियर सिटीजन यदि आपके घर में कोई ओल्ड एज का पर्सन है, उनसे भी इनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कछुओं में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा 9811061861 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।